दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको एक प्रकार का समझिए कि एक पूरा एक मेथड बनाना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक रास्ता बनाना पड़ेगा और उस रास्ते पे आप चलेंगे तो ही जो है इसमें आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आप ये समझिए कि आपको अपने कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये देखिए कि आप ऑप्शन बाइंग में क्या जीत रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं, ठीक है, अगर आप जीत रहे हैं तो आप जो है उसमें उसको कंटिन्यू करिए। और अगर आप उसमें नहीं जीत पा रहे हैं और आपका उसमें लॉस हो जाता है तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से ऑप्शन बाइंग अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उसके पीछे पड़े नहीं रहना है, आप उसको छोड़ दीजिए और आप ऑप्शन सेलिंग चालू कर दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मैं जानता हूँ। तो क्या जल्दबाजी है? हाँ, आप पैसे को इकट्ठा करिए। जब आपके पास ऑप्शन सेलिंग करने के लिए पैसा हो जाए तब आप ऑप्शन सेलिंग करिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप होल्डिंग करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो है अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप एसआईपी नहीं कर सकते। हाँ, तो आपको जो है एक रास्ता मिला है, आपको शेयर मार्केट का एक प्लेटफॉर्म मिला है तो आप उसमें पैसे बनाने के कई सारे तरीके हैं। आप कैश सेगमेंट में काम करिए, आप इंट्राडे कर सकते हैं कैश में, ठीक है, आप ऑप्शन कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई सारे इसमें रास्ते बने हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपना कैरेक्टर पहचानना पड़ेगा कि आप में आपके अंदर क्या खासियत है और आप किस चीज़ में मास्टर हैं। और आपकी जो एक विनिंग जो कैपेबिलिटी है वो किस चीज़ में ज़्यादा है, ऑप्शन बाइंग में है, ऑप्शन सेलिंग में है या फिर कैश में है। तो पहली चीज़ दोस्तों ये आपको अपने कैरेक्टर को पहचानना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट, आपके पास कैपिटल कितना है, कैपिटल के हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। कि आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो उसके हिसाब से जो है आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा कि आप एक दिन में ही सारे लॉस ना ले लो। आपको उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, 10-10 हज़ार या फिर 20-20 हज़ार रुपए करके आप जो है अपने अमाउंट को बांटिए, फिर उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए या फिर ट्रेड करिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं अपने मनी को डाइवर्सिफाई तरीके से आप उसका उपयोग करके कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आपकी साइकोलॉजी। आपको एक पूरा रास्ता पता होना चाहिए कि हमारा मतलब कोई भी अगर शेयर है तो उसका मोमेंटम कैसा है, वो कहाँ पे बॉटम बना रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो हमको उसके बीच के मोमेंटम को पकड़ना है। तो आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए, इसके लिए आपको सीखना जरूरी है। अब सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैंडल की जो भी साइकोलॉजी है, जो भी चार्ट एनालिसिस है, बैक डेज के जो भी चार्ट्स हैं उनको आप सीखिए, उनको आप फॉलो करिए। उन पे आप जो है पेपर रीडिंग करके आप देखिए कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से पेपर रीडिंग में वो रिजल्ट निकल के आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है। तो आपको बैकअप उसका जाके फील्ड का काम करना पड़ेगा कि जो है मेरा ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको अपनी एक खुद का साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी कि जो मैं सोचता हूँ वैसा होता है या फिर नहीं होता है। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों, आपको कभी भी मतलब बिना सीखे, बिना एनालिसिस किए और बिना मतलब अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करे जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं करें। आपका ट्रेड निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्रेड बनेगा। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट यहीं पे रहेगा। आपको दूसरा ट्रेड भी मिलेगा और आप उसको बस पेशेंस के साथ में उसका मतलब इंतजार करिए। इंतजार का फल मीठा होता है दोस्तों, आप यकीन मानिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी गलत ट्रेड ले लेंगे तो आपका जो पैसा है वो चला जाएगा और फिर जो अगर आपका एसएल एसएल हिट हो गया, ठीक है, तो आप जो है लॉस में आ जाएंगे। फिर उस लॉस को दिन भर रिकवरी करने के चक्कर में लगे रहेंगे और फिर जो है और आप लॉस देते रहेंगे। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे हमारा मतलब अच्छा क्वालिटी आप ट्रेड आपको पकड़ना है और वो चीज़ आपको बिना सीखे नहीं आ पाएगी। तो क्वालिटी आप ट्रेड करने के लिए आपको इसमें पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, आपने एक चीज़ देखा होगा कि आप अगर कोई भी पार्ट टाइम का भी जॉब करते हैं, तो कहीं पे आप नौकरी करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो उसका एक आरओआई होता है।
मतलब आप कितना परसेंट का रिटर्न आप निकाल पा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं और आपको 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है महीने की, वो भी पूरा 12 घंटे काम करने के बाद। उसी प्रकार से इसको भी आप एज ए बिजनेस के थ्रू लीजिए कि आप जो है अगर डेली का अगर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। महीने के होते हैं दोस्तों, इसमें 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर बीच में छुट्टी नहीं मिली तो आप समझिए कि अगर आप 20,000 में महीना बचा रहे हैं, वो भी मार्केट आपको बहुत ही आसानी से दे देगा। ठीक, तो 20,000 रुपये महीना जो है दोस्तों, मैं एक छोटे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, स्मॉल ट्रेडर जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर काम करना चाहते हैं। 20,000 रुपये अगर आपको महीने का मिल रहा है, तो आप 20,000 रुपये अगर 5 महीने करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब बताइए, अगर 5 महीने में आपका 1 लाख रुपए आपने बना लिया, और फिर अपने कैपिटल धीरे धीरे आप उसमें आप बढ़ाते रहिए। तो इस तरीके से आप 1 साल में अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए सोचिए। एक दिन, एक हफ्ते या फिर एक महीने में नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पैसा इसमें जितनी जल्दी से बनता भी है, उससे डबल गति से इसमें पैसा चला भी जाता है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी, अपना रिस्क रिवॉर्ड फाइंड आउट करके चलना पड़ेगा, जिससे कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसके लिए जो है आपको अपनी हिसाब से ट्रेड को करना पड़ेगा और सीख के करना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार से मैं ट्रेड करूं, किस प्रकार से मतलब इसमें ट्रेड ना करूं। और एक्सपायरी के दिन दोस्तों क्या होता है, खास तौर से मैं आपको बता दूं, एक्सपायरी के दिन आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके नहीं खेलना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके खेलेंगे और ट्रेड आपके उल्टा चला गया, तो आप बार बार लॉस करेंगे और आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जीरो हो जाएगी। तो एक्सपायरी के दिन अपने कैपिटल का केवल 2 से 5% ही लगाना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉफिट पिछले दिन के रहे हैं, उससे जो है आप लॉस से बच जाएंगे। तो एक्सपायरी आजकल आप देख रहे हैं जैसा कि स्टॉक मार्केट में हर दिन एक्सपायरी हो रही है। हर दिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स एक्सपायरी चल रही है। तो उसके हिसाब से आप कितना पैसा लेके आएंगे? मार्केट से आपने 2,000 10,000 बनाया, और आप जो है एक ही एक्सपायरी में आप पूरी की पूरी कैपिटल लगा दे रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है मार्केट में काम करने का? आप मार्केट में पैसा कमाने आए हो ना, तो मार्केट आपको देता है, लेकिन मार्केट में आप उसको उसका डबल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक लालच बढ़ जाती है कि अरे नहीं नहीं, मेरा तो अभी 20,000 बना है, तो मैं 50,000 करूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका 20,000 बना है तो आप उसको 15,000 पहले ट्रांसफर मारिए, विड्रॉल करिए, 5,000 से खेलिए। अपना पैसा आपको मैनेज करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट टोटली साइकोलॉजी का गेम है। साइकोलॉजी मतलब आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आप उसको प्रॉफिट को आपको को बचा के रखना है, और प्रॉफिट होने के बाद में भी आपको अपने जो फंड है उसको सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। आप अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए कि आप जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी मारेंगे, जैसे ही आपने बड़ी कैपिटल आपने इसमें लगाई, आपका इसमें लॉस हो जाएगा, फिर आप उसको रिकवरी जल्दी नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए आप कितना बार बार पैसा लेके आएंगे, तो मुश्किल होगा। तो जरूरत इस चीज की है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है, 20,000 है, 10,000 है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेके दोस्तों आप ट्रेडिंग करिए, मैं यही कहूंगा। और ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, जब आप छोटा सा हिस्सा लेके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगी, साइकोलॉजी आपकी एक बैलेंस में रहेगी। और जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों, वहाँ पे साइकोलॉजी हिट होती है, वहीं पे लॉस भी होता है। और आपका मनी मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा भी अगर बिगड़ा, आपकी पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। मार्केट एक दिन में पूरा का पूरा आप लॉस दे देंगे और आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जो है ज़्यादा ओटीएम में ना खेलिए, ज़्यादा छोटे प्रीमियम मत लीजिए। एट द मनी खेलिए, इन द मनी खेलिए। और एक ट्रेडिंग के हिसाब से आप जो है अपने कैपिटल को रखिए, ज़्यादा बढ़ाइए भी मत और ज़्यादा कम भी मत करिए। एक बैलेंस का 10 से 20,000 तक आप रखिए। और ये ध्यान दीजिए कि आपके अपने लॉट्स नहीं बढ़ाने। अगर ज़्यादा आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो लॉस अगर आपके पास होगा तो बड़ा होगा, लेकिन प्रॉफिट भी होगा तो भी बड़ा होगा। इसके चक्कर में, ठीक है, कि ज़्यादा हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अपना एक कैलकुलेशन बनाइए कि मुझे पूरे महीने 15 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी आप पूरा अपना फाइंड आउट करिए कि मुझे इससे ज़्यादा क्वांटिटी डेली का ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड पे आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद जो है आप पहुंचेंगे कि आपका जो कोई है ना, जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में आ चुका है। अगर आप लॉस में भी जाएंगे दोस्तों,
तो आप यकीन मानिए आप 1 से 2 दिन में मतलब 1 हफ्ते में अपनी पूरी कैपिटल नहीं गँवाएँगे। आप धीरे-धीरे क्या कहते हैं लॉस में भी जाएँगे तो जाएँगे, लेकिन आप इसमें पूरा लॉस नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपका अगर लेकिन आप सीखेंगे और सीखने के बाद जो है आप एक दिन इसमें प्रॉफ़िट में आएँगे, ज़रूर आएँगे, ये आप यकीन मानिए। दोस्तों हमने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत तकलीफ़ मतलब फ्यूचर में हुए हैं मेरे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैं टिका रहा और अगर आप इस चीज़ को सस्टेन करेंगे, आप टिके रहेंगे, तो आप कहीं न कहीं आप भी एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनेंगे। हाँ, ऑप्शन बाइंग खतरनाक चीज़ है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप नहीं प्रॉफ़िट कर पा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। आप कैश में काम करिए, होल्डिंग में काम करिए, आप फ्यूचर में काम करिए। आप अदर भी प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें भी काम करिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग खतरनाक चीज़ है, ये मैं मानता हूँ और ये मैंने खुद किया हुआ है। हमेशा नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता, मेरा भी लॉस होता है, लेकिन फिर इसमें धीरे-धीरे रिकवर करना पड़ता है। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बंद करूँगा इस वीडियो को। जैसे हमारे सामने एक खाना होता है, मतलब भोजन होता है, हमारी थाली लगी हुई है। हाँ, हम सारा भोजन तो एक साथ में नहीं खा लेते ना, सारा भोजन तो हम एक साथ में नहीं खा लेते। हमें उसके लिए मतलब थोड़ा-थोड़ा खाना पड़ता है। उसी प्रकार से दोस्तों आप कहीं जॉब भी करते हैं तो आपको एक ही दिन में आपको अगर सैलरी 20,000 है तो एक दिन में 20,000 नहीं मिलेगा, पूरे महीने आपको काम करने पड़ेंगे। तो सेम वही मार्केट में भी होता है, आपको प्रॉफिट छोटा छोटा बनाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना पड़ता है और इस प्रॉफिट को मैनेज करना पड़ता है कि उसमें से जो है आप प्रॉफिट ज़्यादा करें और लॉस छोटा लें, ठीक है। इसी से जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर स्टॉक मार्केट में अच्छे पोजीशन पे आप आ पाएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।